सोमनाथ की कथा के बारे में बताइए मुझे। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने जामाता चंद्रमा से कुपित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दिया। अपनी ब्याहता को पत्नी का स्थान न देकर तुमने घोर अपराध किया है चंद्रमा। इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। एक मां से उसकी संतान छीनने का महापाप मत कीजिए प्रजापति। इसने जो भी किया आप उसका दंड मुझे दे दीजिए प्रजापति। संसार के उद्धार के लिए उसका विनाश अनिवार्य था। चंद्रमा को ठीक करने का एक उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उसे सिद्ध किया और अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जो कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। परंतु समाधान का मार्ग दक्ष ने बंद कर दिया है। शिव को श्राप देकर उन्हें पूजा अर्चना से वंचित कर दिया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के पश्चात संसार में कोई भी कहीं भी आपकी पूजा नहीं करेगा। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती यदि शिव श्रापित नहीं होते। जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? फिर क्या हुआ? चंद्रमा का क्या हुआ? जब दक्ष ने शिव को श्राप दिया तब शिव शक्ति से अलग थे। मतलब शिव के केवल एक भाग को ही श्राप लगा। शिव का दूसरा शरीर यानी सती अब भी श्राप से मुक्त है। यदि हम सती की पूजा करें संभव है वही हमें चंद्रमा की मुक्ति का उपाय बताए। आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इन पर तो श्राप है। इनके पुत्र का दोष शापित शिव की पूजा से ही दूर हो सकता है। आप शिव को धारण करें, फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव है शिव हमसे प्रसन्न होकर इनके पुत्र के सारे दोष दूर कर दें। प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी कर देगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर्मोक्षयमामृतम। महामृत्युंजय भी अब चंद्रमा की अकाल मृत्यु को नहीं रोक सकता। बस कुछ ही क्षणों में मेरा नया ग्रह व्योम बनने वाला है। और फिर महादेव चंद्रमा को जीवन दान देने आ गए। आपने मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं चंद्रदेव। आपने रेवती से अपनी सहमति से विवाह किया, अतएव उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और अधिकार देना आपका कर्तव्य है। परंतु आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और ये एक अपराध है। और अपराध के उत्तर में दंड मिलना निश्चित है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को दंड देकर बिल्कुल सही किया। कोई सामान्य पिता होता तो आपको अवश्य क्षमा कर देता, किंतु वो सामान्य नहीं, वो प्रजापति दक्ष। इस समाज के संचालन का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर। यदि वो अपने जमाता को क्षमा कर देते तो इस समाज में गलत संदेश पहुंचता। मुझे अति प्रसन्नता है प्रजापति ने अपने पारिवारिक संबंधों को त्याग कर न्याय धर्म का पालन किया। माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि व्यक्ति को मैं भविष्य में पूर्ण सम्मान दूंगा। फिर क्या हुआ? चंद्रदेव का अपराध क्षमा योग्य नहीं, परंतु इस सृष्टि के हित के लिए मैं इन्हें जीवन दान अवश्य दूंगा। यद्यपि मैं इन्हें प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु अपने शीश पर धारण कर प्रजापति के श्राप से अभयदान अवश्य दे सकता हूं। फिर महादेव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया। हर हर महादेव! प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मास के 15 दिवस तक आपका क्षय होगा चंद्रदेव, और प्रतिदिन आपका आकार छोटा होता चला जाएगा। परंतु मेरे अवधान के कारण फिर 15 दिवस प्रतिदिन आपका आकार बढ़ता चला जाएगा और आप पूर्णिमा को अपने वास्तविक आकार में आ जाएंगे और आपका ये चक्र हर माह
सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। महादेव, मैं इस स्थान पर आपका भव्य मंदिर बनाऊंगा और आज से इस स्थान को सोमनाथ तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार महादेव ने चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से अभयदान